अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के बैनर तले सफाई कर्मियों के हित से जुड़ी 18 सूत्रीय मांग पर सरकार के ढिलमुल रवैया से परेशान होकर सरकार को चेताने संगठन द्वारा 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद अब अनिश्चितकालीन कामबंद हड़ताल का रुख कर लिया गया है। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने से सागर नगर की सफाई व्यवस्था पर इसका असर साफ देखा जा सकता है और त्योहार पर्व पर पूरी व्यवस्था पटरी से उतरी होने से शहरवासियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं हड़ताली सफाई कर्मी ने इस बार 2 टूक शब्दों में मांगों का निराकरण पूरा नहीं होने तक पीछे हटाने से इनकार कर दिया और स्पष्ट चेतावनी दी, अगर समय से पूर्व सरकार नहीं चेती तो इसका असर चुनाव पर भी दिखाई देगा और सफाई कर्मी अपनी वोट की ताकत का एहसास करा सरकार को सबक सिखाएंगे। हड़ताली सफाई कर्मियों को विभिन्न कर्मचारी संगठन का समर्थन भी मिल रहा है। ये जो अभी नगर पालिका में ये अनशन पे बैठे हुए हैं, आप लोग क्यों बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष सम्मानीय मंगन झा जी के आदेश पर हम लोग दिनांक 23/9/2023 से यहाँ नगर निगम में 2 दिवसीय धरना दे रहे हैं। और आज हम लोगों की सफाई कामगारों का आज 1 दिन का अवकाश कराया है। इसलिए कराया है क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो हम लोगों की सभी लोगों की लड़ाई लड़ी, उनकी जीत हुई और वहाँ पर जो हमने 21/8 में हम लोगों ने एक हड़ताल की थी, उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी का हम लोगों को दूरभाष से समाचार मिला कि आप लोग अपनी हड़ताल स्थगित करा दो, क्योंकि हमारे सम्मानीय प्रदेश के नगरीय प्रशासन मुखिया सम्मान्य भूपेंद्र सिंह जी से बात हो चुकी है। वो हम लोगों की सभी मांगों का निराकरण कराने वाले हैं, बहुत जल्दी कराने वाले हैं, बहुत जल्दी निराकरण कराने वाले हैं। इसलिए साथियों, आप अपनी हड़ताल स्थगित कर दो। लेकिन कारणवश और 15 दिवस बीत जाने के बाद भी हम लोगों की समस्याओं का और हमारी मांगों का कोई निराकरण नहीं हुआ। तब जाके भोपाल में एक 22 तारीख को मीटिंग आयोजित की गई। उन्होंने हम लोगों को सभी को आदेशित किया, भाई आप लोग 2 दिवस धरना दें, उसके बाद अगर शासन प्रशासन नहीं जागता है तो आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाइए। आपकी सागर नगर पालिका एवं संभाग सभी लोग अब आज से सभी लोग हड़ताल पर जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत दुखी हैं और हमारी पूरी नगर निगम सभी दुखी हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी मांग करें। हम लोग भी चाहते हैं कि हम अच्छे से शासन प्रशासन में हम लोग भी अच्छे से काम करें, शासन प्रशासन का कोई नुकसान ना हो और हम लोग स्वच्छता सर्वेक्षण हो चाहे कोरोना काल हो, हम लोगों ने हमारी पूरी नगर निगम की टीम ने बरहमेश कंधे से कंधा लगा के काम किया है, वो करते आए। आप देख रहे थे कि कोरोना में सभी लोग मर रहे थे, है ना, कोई अपने बच्चे माता पिता मर रहे थे तो बच्चे अपने माता पिता को उठा नहीं रहे थे, तब ये नगर निगम की पूरी टीम जाती थी, उठाती थी और यहाँ तक कि उनका अंतिम संस्कार भी अंत्येष्टि से करती थी। हम लोगों का जय और सरकार ने किया था कि हम लोग आपको पक्के करेंगे, विनियमितकरण को भी पक्का करेंगे, नियमित करेंगे, लेकिन आज दिनांक तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल पर जाने को व्यवस्था क्या मांगे हैं आपकी? कितनी सूत्री मांगे हैं? हमारी 8 सूत्रीय मांगे हैं सर, जिसमें से मध्य प्रदेश समस्त नगर पालिका निगम परिषदों में सफाई कार्य में ठेका प्रथा को पूर्णता से समाप्त किया जाए। मध्य प्रदेश में सफाईदार कर्मचारी द्वारा सेवा काल में रहते हुए मेडिकल के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सफाईदार पद पर योग्यता अनुसार उसकी नियुक्ति दी जाए। मध्य प्रदेश के समस्त नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषदों में सफाई कामगार के पद से रोस्टर प्रणाली को मुक्त कर नियम में शिथिलता की जाए। मध्य प्रदेश के नगर पालिका नगर निगम में सफाईदार वर्ग के कर्मचारी जो अन्य पदों पर कार्यरत है, जैसे वाहन चालक, सुपरवाइजर, हेल्पर, फायर इत्यादि, उनके पद नाम के साथ समान पद समान वेतनमान का लाभ दिया जाए। मध्य प्रदेश की समस्त नगर पालिका नगर निगम व नगर परिषदों के अंतर्गत कार्यरत सफाई कर्मचारियों के पिता पत्नी में से सेवा में रहते हुए आकस्मिक मृत्यु हो तो उस परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। और 6वां, मध्य प्रदेश में सभी नगर निगम नगर पालिकाओं में
नगर परिषदों में कार्यरत सफाई कामगारों को जो आज दिनांक तक कार्यरत हैं, चाहे वह दैनिक वेतन भोगी हो, संविदा हो, अंशकालीन हो, मास्टर हो, आउटसोर्स हो एवं अस्थायी दैनिक वेतन पर कार्यरत हो, उन सभी को नियमितीकरण का स्थायीकरण का लाभ दिया जाए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आदर्श कार्मिक संरचना 2014 को लागू किया गया है, जिसमें 500 की आबादी पर एक पद सफाई कामगार का सृजन होता है, जिसकी वजह से हमारे पदों में वृद्धि नहीं हो पा रही है, जिसमें संशोधन किया जाए। 8वां, संपूर्ण मध्य प्रदेश में कार्यरत नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषदों में कार्यरत सफाई कामगार, दैनिक वेतन भोगी, संविदा विनियमित आउटसोर्स कर्मचारियों को एक समान वेतन 25,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाए। ये हमारी मांग है। और एक मांग और जुड़ी है सर कि पुरानी पेंशन बहाल हो सर। अब नगरीय प्रशासन मंत्री यहीं के हैं, उनका गृह जिले है, फिर भी आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। वो आपके ही मंत्री हैं, क्या कारण है कि वो आपकी सुनवाई नहीं कर रहे? अब सर हम लोगों ने तो उनसे बहुत मुलाकात की, बहुत लेटर पैड दिए। अब क्या कारण है इसका अपन को जवाब नहीं मिल पा रहा। क्या मंत्री जी हम लोगों से खफा है, क्या हम लोगों से क्या गलती हुई? अब ये 23 का चुनाव आने वाला है, तो 23 के चुनाव में क्या प्रभावित होगा? 23 का चुनाव आ रहा है सर, अब वो तो जनता नगर निगम जवाब देगी। अगर मंत्री जी अभी सुन लें तो हम लोग मंत्री जी के साथ हैं, नहीं सुनेंगे तो वो होगा सर। ये नगर पालिका में ये कुछ दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्या मामला है, क्या मांगे हैं इनकी, और आपने भी समर्थन किया है इनका? आपने विस्तार से हमारे भाई सुरेंद्र जी से ये सारी मांगें आपने सुनी, और हम मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी मोर्चा के समस्त पदाधिकारी, मैं उसमें संरक्षक हूँ, साथ में हमारे लघु वेतन कर्मचारी संघ आदरणीय चूड़ामन जी, संभागीय अध्यक्ष आदरणीय थान सिंह मंडल जी, और हमारे समस्त जितने भी पदाधिकारी और कर्मचारी हैं सब साथ में हैं। 2 दिन से इनका 2 दिन का बैठक जो समय धरना था, उसका हम सारे लोग हृदय से और दिल से समर्थन करते हैं। और यदि इनकी मांगें पूरी नहीं होती तो हम इनके साथ में हैं। जब भी जो होगा उसके लिए हम तैयार हैं, चाहे वो स्ट्राइक करना पड़े। और इस सारी चीज़ों का असर चुनाव पर तो फिर पड़ेगा। यदि आदरणीय मंत्री लोग नहीं सुनेंगे तो हम लोग किसके पास जाएंगे? शहर में नगरीय प्रशासन मंत्री सागर जिले के हैं और फिर भी आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, क्या कारण है कि ये सुनवाई नहीं कर पा रहे कर्मचारियों की? वो तो कारण अपन को नहीं मालूम। आदरणीय मंत्री जी को हम लोगों ने बार बार ज्ञापन के माध्यम से और सामान्य तौर पर भी बात करके उनसे, और उन्हें आश्वासित किया, ऐसा नहीं उन्होंने बार बार बोला कि नहीं आप लोगों की बात मानी जाएगी, करेंगे आपका काम, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और ऐसी स्थिति के जब शहर में कोई आदमी अपने सगे माँ बाप, बहन और रिश्तेदारों को, ऐसे लोगों को कोई छूने को तैयार नहीं था, तब हमारी इस टीम ने जी जान से रात दिन एक करके अपना खून और पसीना बहाया है और सारे लोगों की मदद की है। इसलिए हम सारे कर्मचारी इनके साथ हैं और इनका पूरा सहयोग हम इनके साथ हैं। हमारा सारा परिवार सहयोग, मोर्चा हमारा पूर्ण सहयोग करता है। अब 23 का चुनाव आने वाला है, अगर इसके बाद भी इन लोगों की सुनवाई नहीं होगी तो चुनाव पे असर पड़ेगा क्या? अब ये तो समय का सारे लोग बता रहे हैं कि उस पर असर तो पड़ेगा। मध्य प्रदेश के इतने सारे कर्मचारी हैं जिनका ना तो अभी कुछ नियमितीकरण हुआ, ना नियमितीकरण हुआ। 7.5 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिनका विनियमित और नियमितीकरण आज बाकी अभी तक नहीं किया गया। लगातार आप कर्मचारी संघ की लड़ाई लड़ रहा है, मजदूर कर्मचारियों के साथ में है, क्या देखने में आ रहा है, क्यों ये मांगे पूरी नहीं हो रही? नगरीय प्रशासन मंत्री सागर जिले के हैं और उनका प्रशासन विभाग भी है, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही, क्या कारण है? 18 साल से सरकार में सफाई मजदूर कांग्रेस लड़ाई लड़ता आ रहे और अपनी मांगों को लेकर लड़ता आ रहा है। 22 तारीख को नगरीय प्रशासन में धरना दिया, आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते बाद आपकी मांग हो जाएगी। पीएस के साथ बैठक हुई वल्लभ भवन में, हम लोगों की प्रशासन मंत्री से हम लोगों की बैठक हुई कि 18 सूत्री मांगों पर निर्णय हुआ, अब 31 तारीख को स्थगित कर दो आप अपना आंदोलन, हम आपकी मांग पूरी कर रहे हैं। आज दिन तक मंत्रालय से कोई भी आदेश नहीं निकला। सफाई कर्मचारी संगठन पर विश्वास करना बंद कर दिया कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो हम लोग किस मंत्री के या किस शासन के पास जाएं, जब जो हमारे विभाग का मंत्री है वो ही नहीं सुन रहा, तो हम बताओ किसके पास जाएं? आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिल रहा। मजबूर होकर हम लोगों को आंदोलन की राह पर जाना पड़ता है। 2 दिवस हम लोगों ने धरना दिया,
आज से काम बंद है, हड़ताल पूरा मध्य प्रदेश, सब पूर्ण मध्य प्रदेश बंद है, हमारा संभाग बंद है, हमारा जिला बंद है, हमारा सागर बंद है। सपाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन ने 72-62 के बैनर तले प्रदेश उपाध्यक्ष बाबू मच्छर नहीं, अभी पंचायत का जिंदाबाद, अभी 23 का चुनाव आने वाला है, 23 का चुनाव आने वाला है, क्या असर पड़ेगा चुनाव में? चुनाव पे हम लोग भी बता देंगे, हमारी उंगली बताएगी अब क्या असर पड़ेगा चुनाव पर। जब हमारी सरकार हमारा नहीं सुन रही तो हम सरकार की क्यों सुनेंगे? हमारी उंगली बताएगी जी, वोट उस वोट बैंक हमारा बताएगा, वोट बैंक जब उंगली में जब यहाँ हमारा जो हम किसको वोट देना चाहते हैं हम लोग भी बता देंगे। भाई जब ये लगातार मजदूरों की लड़ाई लड़ी जा रही है और यहाँ के जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं उनका जिला कहा जाता है और नगरीय प्रशासन मंत्री है, क्या कारण है कि मजदूरों की हक में बात नहीं कर रहा है और उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है? ऐसा है, माननीय मंत्री जी ने हमें मंच से आके घोषणा करी, घोषणा के बाद अपने वादा करने के बाद वादा खिलाफी की है, जिससे समाज के लोगों में ये बात तो निश्चित हो गई कि ये पार्टी हमारा भला नहीं चाहती। अगर भला चाहती तो हम लोगों को आज दिनांक तक जो हमारी मांगें थी मिल जाती। हमारी एक ही महत्वपूर्ण मांग थी कि जो सफाई काम में ठेके प्रथा है, तो ठेकेदारी प्रथा लागू करके इस समाज को 3 तरीके से, आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण और शारीरिक शोषण, ये 3 शोषण जो करके समाज को दबाया जा रहा है उससे निजात मिलती है। आर्थिक शोषण में कलेक्टर द्वारा ठेकेदार को भुगतान किया जाता है, लेकिन ठेकेदार द्वारा कर्मचारी को 4000-5000 से ज़्यादा नहीं दिया। सामाजिक शोषण, हमारा सफाई कामगार कर्मचारी भले ही वो BA पास है, लेकिन उससे सिर्फ सफाई का ही काम कराया जाता है। अन्य जाति वर्ग का जो व्यक्ति है, चाहे वो 8वीं पास है, लेकिन उसको ड्राइवर और असिस्टेंट में लगाया जाता है। सारे